हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब अच्छे तरीके से जानने के लिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फार्मेसी में जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं उनका एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मतलब उनकी प्योरिटी की जांच करना, प्योरिटी का पता लगाना। तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। इसका सब्जेक्ट कोड हमने आपको बता दिया था 34115241। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका यूनिट 1। यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मेन टॉपिक ही पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन और एनालिसिस की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है वो पढ़ेंगे हम उसके स्कोप में। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है इसका डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं एनालिसिस की। सेकेंड है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब जो केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मतलब वो बहुत डाइल्यूट है कि बहुत थिक है, वो होता है उसका कंसंट्रेशन। और जिस मेथड के थ्रू उसका कंसंट्रेशन बताया जाता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं एनालिसिस में। उसके बाद है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस। अब नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मल केमिकल्स बोल लीजिए स्टूडेंट, जो फार्मेसी में या एनालिसिस में यूज़ होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं एंड उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो इसके बाद यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया है। सेकंड टॉपिक हम लाते हैं एरर्स। एरर्स का मतलब होता है गलती। तो अब फार्मेसी में अब कोई केमिकल है, कोई सॉल्यूशन, उसमें अगर कुछ एरर है तो वो हम इसमें फाइंड करेंगे। सोर्स ऑफ एरर्स क्या होता है, मतलब गलती किसके कारण आती है। टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने टाइप के टाइप्स होते हैं। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, मतलब मेथड जिससे एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें हम लोग फिगर्स के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया सेकेंड टॉपिक। अब यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? फार्मेसी में जब कोई दो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है तो किसी एक सॉल्यूशन की क्वांटिटी दूसरे सॉल्यूशन के हेल्प से, जब किसी एक सॉल्यूशन की क्वांटिटी या प्योरिटी का हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं टाइट्रेशन। और जिस केमिकल या सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं उससे बोलते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पे एसिड एंड बेस टाइट्रेशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अभी मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से किसी केमिकल का क्या पता लगाया जाता है, क्वांटिटी एंड प्योरिटी। तो हम लोग पहले देखेंगे थ्योरी एसिड बेस इंडिकेटर्स का, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशंस, क्लासिफिकेशन देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन का, थ्योरी कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें वो देखेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड्स एंड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल आप लोग पढ़िएगा। एंड एसिड बेस टाइट्रेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब स्टूडेंट्स, जहाँ पे ऐसा मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन ना हो।
तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, एसिडिमेट्री, एल्काइलमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफिड्रीन HCl। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेशन का तो पता लगाना, सोडियम बेंजोएट एफिड्रीन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यूनिट 3। यूनिट 3 में सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे किसी सॉल्यूशन में अब कोई सॉलिड है, लिक्विड है, तो सॉलिड क्या होगा, एक्यूमुलेट होकर नीचे जमा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे दूध से पनीर बनता है, तो कैसे पनीर फट के अलग हो जाता है, तो वो होता है तो वो होता है एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन का। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मोहर्स मेथड्स एंड वोल्हार्ट्स मॉडिफाइड। तो ये मोहर्स मेथड्स और ये वोल्हार्ट मॉडिफाइड जो है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मेटल्स होते हैं या जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं उनका टाइट्रेशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन इसके एंड मेटल आयन इंडिकेटर्स, मतलब ऐसे मेटल आयन इंडिकेटर्स जो यूज़ होते हैं। मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट्स, मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारा सेकेंड टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री क्या होता है, जिसमें हम किसी भी फार्मेसी में यूज़ हो रहे सब्सटेंस का या फिर सॉल्यूशन का उसकी वेट के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करते हैं, उसको बोला जाता है ग्रेविमेट्री। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्योरिटी देखेंगे, को प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एंड लास्ट एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ग्रेविमेट्री में भी स्टूडेंट्स को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स मतलब इसमें ऑक्सीडेशन यूज़ होता है ना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये जो प्रोसेस यूज़ होती है उसके थ्रू जो टाइट्रेशन किया जाता है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये जो होता है ना, इसके थ्रू जो टाइट्रेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें आपको प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे सेरीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमाटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी केमिकल का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट होता है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की हेल्प से। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, कंडक्टिव मैट्रिक टाइट्रेशंस एंड उनके एप्लीकेशंस। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स थोड़ा आपके इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही पढ़ के जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड, मतलब जिससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का सेल बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब मेटल से ही बनाया जाता है, तो इनके बारे में देखेंगे, इनका कंस्ट्रक्शंस कैसा होता है, वर्किंग कैसा होता है, एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो एज अ इंडिकेटर यूज़ होते हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं, लाइक मेटल इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स मेथड ऑफ डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड एप्लीकेशन। मेथड एंड डिटरमाइन क्या करना है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का एंड उसका एप्लीकेशन। अब लास्ट होता है स्टूडेंट्स पोलैरोग्राफी, जिसमें देखना है पोलैरोग्राफी क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, आइकोविक इक्वेशंस। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइकोविक इक्वेशंस, एंड देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ
ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, यहाँ पे मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का वर्किंग देखेंगे एंड स्टूडेंट रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन, मतलब मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का वर्किंग एंड उनका एप्लीकेशन देखना है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे अगर आपको अब देखना है कि इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, उसके सिलेबस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।